गाजा में युद्ध विराम करने के बाद अब इजरायली फौज ने अपनी पूरी ताकत कब्जे वाले वेस्ट बैंक में झोंक दी है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर हमास को काबू नहीं कर पा रही है। पूरे गाजा को तहस नहस करने के बाद अब आईडीएफ कुछ ऐसा ही वेस्ट बैंक में कर रही है। इजराइल के मिलिट्री बुलडोजर वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में सड़कों से लेकर जरूरी ढांचे को तबाह कर रहे हैं ताकि वो प्रतिरोधी लड़ाकों पर लगाम कस पाए। लेकिन आईडीएफ की तमाम कोशिशों के बावजूद इजराइल यहां पर भी गाजा की तरह प्रतिरोध की आवाज को दबा नहीं पाया और अब इसी कड़ी में आईडीएफ की स्पेशल यूनिट ने वेस्ट बैंक के तुलकारम में एक घर को घेर लिया था। यहां पर आईडीएफ ने भीषण गोलीबारी की। इसके अलावा दक्षिणी वेस्ट बैंक के अल खलील में आईडीएफ ने जमकर तांडव मचाया। अल खलील के अल मजहर इलाके में इजरायली सेना ने छापामार कार्रवाई करने के साथ साथ कई गाड़ियों को जब्त किया है। वहीं जेनिन में फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट का कहना है कि उसने 2 लोगों का इलाज किया है जिन पर आईडीएफ ने जालामे चेक पॉइंट पर हमला किया था। इसके बाद शाम को आईडीएफ के लड़ाकू जेट्स ने जेनिन में सिनेमा राउंड बाउट पर हमला किया। इसको लेकर लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि तुलकारम के ब्लाउनेह इलाके में आईडीएफ ने घरों को बारूद से उड़ाया है। अल मयादीन के मुताबिक आईडीएफ वेस्ट बैंक में लगातार लोगों को जबरन बेघर कर रही है। इसके अलावा उनकी खेतिहर जमीनों में भी आग लगाई जा रही है। पश्चिमी रामलल्ला के इनकीनिया इलाके में आईडीएफ ने मोहम्मद अल मल्लाह के घर पर भी छापेमारी की है, जिसे हाल ही में इजराइल की जेल से रिहा किया गया था। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में पिछले 8 दिनों की आईडीएफ की कार्रवाई में 16 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बैंक में अभी तक करीब 100 घर जल चुके हैं या तबाह हो चुके हैं। वहीं 27 जनवरी 2025 को आईडीएफ ने निदाल अल आमेर के परिवार को सूचना दी कि उनके बहुमंजिला घर को आईडीएफ गिरा देगी। आपको बता दें कि यह घर जेनिन रेफ्यूजी कैंप में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ जेनिन कैंप के पश्चिमी किनारे से पीछे हट गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वो दोबारा यहां तैनात हो गई। आईडीएफ फिलहाल लोगों को उनके घरों तक जाने नहीं दे रही है। इस सब के बीच आईडीएफ ने नबलस स्ट्रिप पर एक गाड़ी को रोका। आईडीएफ ने गाड़ी में सवार लोगों से पूछताछ भी की है और अल नसीरा स्ट्रीट इंडस्ट्रियल इलाके, अल जायद राउंडबाउट, याह्या आशान राउंडबाउट और नबलस स्ट्रीट के आसपास इजरायली सैनिक तैनात हैं। इसी दौरान आईडीएफ ने जेनिन रिफ्यूजी कैंप और आसपास के इलाकों में कई फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है। आईडीएफ जेनिन में फिर से भारी फोर्स और बुलडोजरों को भेज रही है। जेनिन के सरकारी अस्पताल के आसपास भारी संख्या में आईडीएफ तैनात है। वहीं आसमान में आईडीएफ के लड़ाकू जेट्स और ड्रोन मंडराते हुए नजर आ रहे हैं।